हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके लिए सीटेट मैथ्स पेपर 2 के बचे हुए क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको 20 अगस्त 2023 में मैथ्स पेपर 2 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन ही करवा पाई थी और मैंने कहा था जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में कोशिश करूँगी। देखिए 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके सॉल्व करने वाले, तो 15 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आज मैं कोशिश करूँगी वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ। तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो बट आपको तो करना ही है। आपका मेन काम है, जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे तभी आप जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपसे बोला है कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो 100% आपको कुछ अदर से फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को जो है कॉन्सेप्ट वो जो भी बताती हूँ मैं, फॉर्मूलेस जो भी बताती हूँ उनको अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस को समझिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली किसी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। जो भी फ्रेंड्स आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हो उनको जो है वीडियो शेयर कर देना, जैसे मैथ्स पेपर 2 की प्रिपरेशन वो है जो अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यदि x इक्वल टू √198 इंटू √550 और y इक्वल्स टू आपका ये अंडर रूट में दे रखा है, ठीक है, 99 और अंडर रूट में 363, तो 1/x प्लस 1/y किसके बराबर है ये आपको बताना है। ठीक है, सॉरी ये क्यूब रूट है आपका। ठीक है, ये क्यूब रूट में दिए हैं दोनों। ठीक है, ये आपके स्क्वायर रूट में है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए हम 198 के क्या कर देंगे, फैक्टर करेंगे। तो 198 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो देखिए 2 ने 18 19 और ये आपका हो गया 2 ने 18, फिर आपका ये 3 से जाएगा, 3 से 11 बार, और फिर आपसे 11 से जाएगा एक बार। 550 के ऐसे ही हम फैक्टर कर लेंगे। देखिए जब भी आपको ऐसे अंडर रूट में कोई भी वैल्यू दिखाई देती है तो फैक्टर के थ्रू ही इसको सॉल्व किया करें। ठीक है, 2 दूनी 4, फिर आपका 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, फिर आपका किससे कटेगा, ये आपका कटेगा 5 से, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा 11 बार और फिर 11 से जाएगा एक बार। ये इतना तो सबको करना आता ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे हमने 198 और 550 के फैक्टर निकाल लिए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 11। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 × 11। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीचे वाले की। ठीक है, पहले हम ऐसा करते हैं ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें 1/x और 1/y चाहिए, तो x y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू √198 हमारा क्या निकल के आया था, तो मैंने इसको जब फैक्टर किया तो ये निकल के आया 2 × 3 × 11 इंटू एक 3 और बच गया। ठीक है, और इसका जब हमने किया था तो ये आपका निकल के आया था 2 × 5 × 11। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 आपका बाहर आ जाएगा, तो 3 अंडर रूट में क्या बचेगा, 22 बचेगा, 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट में 22 बचेगा, 5 3 आपका हो गया 15, तो 15 अंडर रूट बाई आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, 15 × 22 जब हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15 दूनी 30, ये आपका हो गया 330। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 330। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू को निकालने के लिए हमें सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। 99 के फैक्टर हम करेंगे। तो देखिए 99 के फैक्टर जब आप करोगे तो आपके क्या आ जाएंगे, अभी मैंने आपको करके दिखाए थे। ठीक है, 3 × 3 × 11। ठीक है, 363 के फैक्टर जब हम करेंगे तो वो हमारे क्या आ जाएंगे, ये देखिए ये क्यूब रूट है ना कि आपका अंडर रूट, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 1/3। ठीक है, इंटू में आपका आ जाएगा ये 363 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 11 × 11 की पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम इसको पूरा लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 11 × 11 × 11, पूरी की होल पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 बार आपका 3 है, 3 बार आपका 11 है, यानी कि ये क्यूब रूट हमारा निकल के आ जाएगा 3 × 11। क्या निकल के आ जाएगा, 3 × 11 यानी कि 33। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 33। अब बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। 1/x 1/y, तो 1/x कितनी निकल के आई थी, 330, प्लस 1/y कितना निकल के आया हमारे पास, 33। इन दोनों को जस्ट सॉल्व करना है। तो 330 हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पर करेंगे तो आपका जाएगा 330 11 बार, सॉरी 10 बार जाएगा ये आपका, 33 से कम 30, 10 और एक आपका हो जाएगा 11, यहाँ पे आपका आ जाएगा 330। जब आप 11 में 330 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.03। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, बस क्वेश्चन में फोकस करना है कि क्या पूछा है, और जो पूछा है वही उसी से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ दिया होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में 1/x 1/y हमें निकालना था, यानी x y की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, जो दिया है वहीं से मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि p इक्वल टू 12.34 × 10⁻10 - 5.67 × 10⁻9 है तो p को मानक रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम समझेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका मैथ्स पेपर 1 में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपकी 10⁻10 है या 10⁻9 है, तो अभी हम इसको माइनस नहीं कर सकते। माइनस करने के लिए हमें पावर को इक्वल करना होगा। ठीक है, तो 12.34
34 इंटू 10⁻10, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम 10⁻9 को 10⁻10 बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5.67 इंटू 10⁻10। अभी देखिए माइनस का 5.67 है, ठीक है। जब हम इसमें एक पावर इसमें बढ़ा लेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 0.567 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं 10⁻10 बाहर ले लेंगे, इसको कर सकते हैं माइनस, यानी कि 12.34 माइनस 0.567, ठीक है। 12.34 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 11.773 इंटू 10⁻10, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसको मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए क्या होता है कि हमारा जो पॉइंट होता है वो एक डिजिट के बाद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 डिजिट के बाद है 1 1, ठीक है, पहली डिजिट और दूसरी डिजिट, इसके बाद हमारा पॉइंट है, हमें एक डिजिट के बाद लगाना है। तो पॉइंट को इधर खिसकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.1773 इंटू 10⁻10 का हमारा एक पावर बढ़ जाएगा 11, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन से में है ऐसा, तो 1.1773 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संख्या से -1/4 की होल पावर -1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 की होल पावर -1 का व्युत्क्रम हो। तो देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ें आपको समझनी है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। -1/4 की पावर -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो जब किसी की पावर -1 हो तो उसका उल्टा हो जाता है, जैसे कि माइनस का 1/4 है तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और पावर हमारी हट जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए माइनस का 7/4 को आप क्या लिख सकते हो, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 4/7 और माइनस की पावर आपकी क्या होगी, हट जाएगी, यानी कि उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, है ना। तो ये हमारे हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए, किस संख्या से -1 यानी कि जो संख्या है इसको हमने क्या लिख लिया, -4 को गुणा किया जाए, तो मैंने मान लिया -4 को x से गुणा किया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो, इसका व्युत्क्रम प्राप्त हो। तो ये हमें क्या है अभी हमारा, ये इसको सॉल्व किया था तो हमें ये प्राप्त हुआ था माइनस का 4/7, लेकिन इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो देखिए व्युत्क्रम किसी भी संख्या का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि -4/7 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा माइनस का 7/4, यानी कि हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस का 7/4, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो गया हमारा, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया हमारा 7/4, ये इंटू में है तो इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा 4, ये हमारा आ जाएगा 7/4 चौक 16, 7/16, ठीक है। तो यही हमें निकालना था, तो x की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो 7/16 यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 1 3 6 3 2 इक्वल्स टू p की पावर 5 q की पावर 5 p की पावर 2 q की पावर 5 r की पावर 4 है, जहाँ p q r क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो p + q - 2r का मान क्या है। तो इसके लिए देखिए बहुत ईजी है ये, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है आपका। इसके लिए हम करेंगे इसके फैक्टर, तो 3 1 3 6 3 2 इस संख्या के हम करेंगे फैक्टर, ठीक है। तो देखिए मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ। 2 से जाएगा पहले 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, फिर आपका 2 से कट जाएगा, 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8 0, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर आपका 2 से कट जाएगा तो 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 ने 18, 2 दूनी 4 0 और ये आपका हो जाएगा 2 चौके 8। फिर आपका 2 से चला जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 छक्के 12 0, 2 दूनी 4। अब आपका 2 से कट जाएगा, 2 ने 18, 2 अट्ठे 16 0, 2 एकम 2। अब आपका 2 से नहीं जाएगा ये, अब आपको 3 से कट जाएगा, तो 3 एक 9, 3 दूनी 6 और 3 छक्के 18 और ये आपका होगा 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर आपका 3 से कट जाएगा, तो 3 से कितनी बार जाएगा ये, 3 एकम 3 0, 3 अट्ठे 24 और ये आपका हो गया 3 नियम 27, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, तो फिर से 3 बार चला जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 3 तिया 9। अब आपका देखिए 3 से नहीं जाएगा ये, नहीं 3 से कट जाएगा अभी आपका ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। अब नहीं आएगा, जाएगा ये आपका 3 से, अब किससे जाएगा, अब 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 से एक बार और चला जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है। जब तक करने होते हैं फैक्टर, हम जब तक कि हमें एक प्राप्त नहीं होता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 हमारे कितनी बार आया हुआ है, 5 बार आया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 कितनी बार आया हुआ है, 3 हमारा 4 बार आया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 11 कितनी बार आया, 2 बार, तो 11 की पावर 2, ठीक है। हमें ये प्राप्त हुआ इसके फैक्टर करने पर। अब देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने लिखा है इसको 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2 और ये हमें दे रखा है इक्वल्स टू p की पावर 2 इंटू q की पावर 5 इंटू r की पावर 4। कितना ईजी हो गया, इसको बस आपको क्या करना है, आपस में कंपैरिजन कर देना है, तुलना कर देनी है। तो p की पावर 2 यहाँ पर आपको देख रहे हैं 11 की पावर 2, यानी कि p बराबर आपका कितना हो गया 11, ठीक है। q की पावर 5 और यहाँ पर 2 की पावर 5, यानी q बराबर आपका कितना हो गया 2, r की पावर 4 और 3 की पावर 4, यानी r बराबर आपका कितना हो गया 3। अब हमसे पूछा क्या है, p q r तीनों की वैल्यू हमारे पास हो गई है, p + q - 2r हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए कितना ईजी हो गया क्वेश्चन, p बराबर 11, q बराबर 2, r बराबर 3, p बराबर 11
अब बस यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पी कितना आया था हमारा 11 आया था, 11 प्लस क्यू कितना आया था 2 आया था, -2 आर कितना था 3 था, तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 2 आपका कितना हो गया 13 हो गया, 13 में से 6 गया आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन, ये बड़े बड़े क्वेश्चन देख के आप डरा मत कीजिए। ठीक है, इसमें ये जो क्वेश्चन होते हैं ना दिखने में बड़े होते हैं लेकिन इजी बहुत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक इस प्रकार है। यानी कि सुनीता ने एग्जाम में 5 सब्जेक्ट हैं उसके पास, इसमें अलग अलग मार्क्स प्राप्त किए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में। नीचे क्या कह रहा है, यदि उपरोक्त डेटा के लिए एक पाई चार्ट बनाया गया है तो गणित में सुनीता द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पाई चार्ट क्या होता है, एक गोले जैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। 5 सब्जेक्ट हैं उसके पास, तो मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए ये जो एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है हमारा एक त्रिज्यखंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया दूसरा त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 5 त्रिज्यखंड हो गए हमारे पास। जो 5 त्रिज्यखंड हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट को दर्शाने से, इंग्लिश को, ये हिंदी को, ये मैथ्स को, ये सोशल साइंस को, ये आपको साइंस को। ठीक है, इस तरीके से दर्शा रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि सुनीता द्वारा मैथ्स में यानी कि गणित का सब्जेक्ट में उसने जितने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसका त्रिज्यखंड का कोण पूछा हुआ है। मान लीजिए ये मैथ है, इसका आपको क्या पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा हुआ है। अब इसके लिए देखिए आपको पाई चार्ट जो होता है उसका पूरा जो कोण होता है, ठीक है, उस टोटल आपका होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। अब इसने जो टोटल सब्जेक्ट में मार्क्स गेन किए हैं वो देखते हैं हमने कितने किए हैं। ठीक है, अब टोटल सब्जेक्ट को मिलाकर ही तो पाई चार्ट बनाया गया है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसने टोटल कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो 8 6 आपका 14, 14 और 2 आपका कितना हो जाएगा 16, 4 20, तो आपका 0 हासिल आपकी 2 आ गई। 8 6 आपका हो गया 14, 14 2 आपका 16, 16 और आप 8 आपका हो गया ये 24, 24 और 9 7 16, ये आपका हो गया 40। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 400। ठीक है, यानी कि 400 टोटल नंबर हैं उसके। तो ये देखिए यहाँ पर 400 में से उसने किसका पूछा हुआ है, गणित का पूछा हुआ है। तो गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए 96, किस में से प्राप्त की है 400 में से। और कोण कितने का है पूरा 360 डिग्री का। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका एंगल आ जाएगा। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 4 से सॉरी हाँ 4 से आपका कट जाएगा 10 बार, और ये 4 से आपका कट जाएगा 9 चौक 36। ठीक है, 96 का हम जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6 9 54 यानी कि 4, और ये आपका आ गया 86। ठीक है, 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 86.4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका देख लेते हैं यहाँ पर 86.4 किस में दे रखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से, एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर दे रखी है, यानी कि ये हमारा हो गया सिलेंडर जिसको हम बोलते हैं बेलन। ठीक है, इसकी लंबाई यानी कि हाइट दे रखी है 1.2 ये वाली। ठीक है, इसका आयतन जो दे रखा है हमें 4620 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr/h। ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, अब इसके लिए देखिए हमें h तो दे रखी है, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इन्होंने दे रखी है, लेकिन हमारे पास r नहीं है। तो r के लिए इन्होंने क्या दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है। ठीक है, तो आयतन के थ्रू जो हम इसकी r यानी कि रेडियस निकालेंगे। तो जो हमारा आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²h, और ये हमें दे रखा है कितना 4620 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके बराबर में हम लिख देंगे 4620। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर h की वैल्यू जो है हमें 1.2 मीटर में दे रखी है, लेकिन आयतन हमें सेंटीमीटर में दे रखा है और हमसे क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में पूछा है। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, जो ऊंचाई है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर में होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर। इस बात का विशेष ध्यान रखना, यूनिट का विशेष ध्यान रखना, अदरवाइज आप जो है आंसर गलत कर दोगे। तो 1.2 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1.2 इंटू आपका 100 हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। πr² इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 4620। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें r निकालना है, तो r² बराबर 4620। h हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर निकाला था हमने। ठीक है, ये हमारी क्या है यहाँ पर पाई हमारा 22/7 है, इधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा गुणा में आके। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 0 से एक 0 काट देंगे, इसको बस काट पीट करनी है आपको। 2 से आपका कट जाएगा 11 बार। ठीक है, और ये आपका 2 से कट जाएगा कितनी बार कटेगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 3 6 2 1 2। ठीक है, फिर 11 से आपका कट जाएगा 2 से 31, कितनी बार जाएगा 21 बार जाएगा। ठीक, अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 7 और 21 का। 21 सत्य आपका होता है 147, अपॉन में आ जाएगा आपका 12। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये r² आया है, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमारा r बराबर आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, रेडियस आ गई 3.5 सेंटीमीटर। अब हम इसका वक्रपृष्ठ आराम से निकाल सकते हैं। मैंने भी क्या फॉर्मूला बताया था, 2πr/h। ठीक है, फॉर्मूलेस को सभी को कहीं पर राइट डाउन कर लीजिए जिससे आपको
याद होते रहेंगे, ठीक है। 22/7, आर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 3.5, एच कितना था 120, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से एक जीरो लगाएंगे, जीरो से 120 से एक जीरो कट जाएगा, 7 से 35 कट जाएगा आपका 5 बार, ठीक है। 5 दूनी आपका कितना हो गया 10 हो गया, 10 गुणा और ये आपका 12 और 22 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 12 दूनी आपका हो गया 24, 2 बचा, 12 दूनी 24, 25, 26, ठीक है। तो 2640 सेंटीमीटर ये है जो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। तो 2640 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है, यदि एफ, वी और ई क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो एफ, वी और ई यहाँ पर क्या है, एफ फलक है, वी वर्टेक्स यानी कि शीर्ष है, ई आपके एसेस यानी कि किनारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है उसमें आपके फलक कितने होते हैं, फलक आपके यानी फेसेस आपके 5 होते हैं, वर्टेक्स आपके 6 होते हैं और जो एजेस यानी किनारे होते हैं वो आपके 9 होते हैं। हमें यहाँ पर रख के देखना है कि अगर हम यहाँ पर एफ, वी, ई की वैल्यू रखते हैं तो ये 6 आती है कि नहीं आती है। अगर 6 आती है तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें रखेंगे अगर 10 आती है तो ये करेक्ट हो जाएगा, नहीं आती है तो गलत हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें इसमें ऑप्शन में रख करके देखनी है और पता चलेगा वैसे ही हमें कि कौन सा जो आंसर है वो यहाँ पर सही है। अब आप सोच रहे हो कि ये फलक, वर्टेक्स और ये एसेस ये निकालते कैसे हैं ना, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको करवा दूंगी, समझा दूंगी कि किस तरीके से हम जो है इनके फलक, किनारे और शीर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका इसमें रखते हैं हम एफ बराबर 5 रखेंगे अगर हम इसमें, ठीक है। तो 4 पन्ना आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे और वर्टेक्स आपका कितना था 6 था, ठीक है। 6 दूनी 12 माइनस एजेस आपका 9 था तो 9 दिया आपका 27, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 22 और 10 30 30 और ये आपका हो गया 32, 32 में से 27 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर 6 आ रहा है तो ये हमारा हो गया गलत। दूसरा सॉल्व करके देख लेते हैं। फलक हमारे कितने हैं 5 हैं तो 5 दूनी 10 हो गया, प्लस जो वर्टेक्स हैं, ठीक है, शीर्ष वो कितने हैं 6 हैं तो 36 18 हो गया, माइनस 2 एजेस कितने 9 हैं तो 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा 10 और 20 28, 28 में से जब आप 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 18, 8 जाएंगे 10 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 2 ही हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है तथा PQ एक किरण इस प्रकार है। तो रेखा ए बी है तो हमने एक रेखा ड्रॉ कर ली ए बी, ठीक है। इस पर क्या है, एक बिंदु स्थित है P, ठीक है। तो हमने मान लिया एक बिंदु P स्थित है, P यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है PQ एक किरण इस प्रकार है, PQ क्या है एक किरण है, तो मैंने यहाँ पर Q नाम दे दिया इसको, जिसमें QPA 7x है, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी है 7x है, QPB 5x है, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी है 5x रखी है। तब 8x - 10 का मान कितना है, यानी कि x की वैल्यू में निकालनी है, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो रेखा पर कोण होता है ये इतना, वो कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x + 7x = 180 डिग्री, ठीक है। 7 और 5 आपका कितना हो गया 12, तो हम इसको लिख सकते हैं 12x = 180 और यहाँ से हम x की वैल्यू मिल जाएगी 12 × 12 और ये आपके हो गए 12 × 5 60, तो x = आप गया 15। अब इसको देखिए x की वैल्यू 15 यहाँ पर रख दीजिए, तो 8x - 10 हमसे पूछा है, तो 15 8 आपका होता है 120 माइनस का 10, 120 में से 10 जाएगा 110 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक त्रिभुज PQR की दशा PQ पर एक बिंदु S इस प्रकार है। तो त्रिभुज PQR एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ट्रायंगल, इसको नाम दे देती हूँ मैं PQR, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, इस पर भुजा PQ पर, भुजा PQ है, यहाँ पर क्या है एक बिंदु S इस प्रकार स्थित है कि RS = PS, यानी कि इसको ड्रॉ कर लेती हूँ मैं बीच में भी, यानी कि ये वाली भुजा जो है इसके बराबर है, ठीक है। और PS = QS, यानी कि ये वाली भुजा जो है इसके बराबर है, ठीक है। यदि एंगल QPR = 15, यानी कि ये वाला एंगल हमें दे रखा है 15 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपको अभी कल की वीडियो में बताया था, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों साइड्स क्या हैं, आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। कौन कौन सी, ये वाली PS और RS, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये दोनों जो कोण हैं ये भी बराबर होंगे। ये 15 डिग्री है तो ये भी आपका 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ से ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15 15 आपका कितना हो गया 30 हो गया, प्लस जो वाला कोण नहीं पता है उसको हम x मान लेते हैं, एंगल S को, बराबर में आपका कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें सारे एंगल मिल चुके हैं, ठीक है। 1 मिनट में आपको फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, वो बार बार इरेज हो जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेती हूँ। 15 आ गया था और ये हमारा 75 मिला था, ये हमें 75 मिला था, ठीक है। और ये हमारा 150 आया था, ये हमारा 30 आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 एंगल PQR, तो PQR ये वाला है, ठीक है, यानी कि 75, तो 275 यानी कि 75 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, माइनस
कौन सा एंगल है, एंगल पी आर क्यू। तो पी आर क्यू ये वाला है पी आर क्यू, ठीक है। तो ये पूरा माना जाएगा यानी कि 75 + 15, 75 + 15 कितना होता है 90। इसको कर देंगे माइनस, ये कितना हो जाएगा 15, सॉरी 0, 15 में से 9 हो गया आपका 6, 60 डिग्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह उसी वस्तु को 400 पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, दो वस्तु हैं उसके पास, एक वस्तु ए है दूसरी वस्तु बी है, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु को जब वो कितने पर बेचता है 384, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस एस भी दे रखा है कितना 384। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 400 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर तो हमें लॉस हो रहा है कितने का 20% की हानि हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं, कितने में खरीदा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो CP = SP × 100, नीचे आ जाएगा आपका 100 माइनस लॉस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इसका जस्ट उल्टा, CP = SP × 100, 100 प्लस प्रॉफिट, जितने का प्रॉफिट हुआ है वो रखेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। SP कितने हमारे 384 × 100 आ जाएगा आपका, अपॉन में 100 माइनस लॉस, कितने का लॉस है 20 का, 100 में से 20 जाएगा आपका 80 आ जाएगा, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कट करते हैं तो 2 से आपका कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा ये, और 2 से आपका कट जाएगा ये 5 बार, 2 से इसको 4 से इसको काटते हैं तो 4 × 4, 4 × 20, 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 32, 4 × 36 हो जाएगा आपका, 2 बचेगा, 4 × 6 = 24, यानी कि 96 × 5 यानी कितना आ जाएगा ये आपका 30, 3 और 5 × 45, 40, 47, 48, यानी 480 जो है इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इसका, किसका, वस्तु ए का। वस्तु बी का भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो वस्तु ए का कितना आया है हमारे पास 480 आया है, ठीक है। अब वस्तु बी का निकाल लेते हैं। तो SP कितना है वस्तु बी का, ये है हमारा 400, SP × 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का है 25 का, तो 125 हो जाएगा, 100 में 25 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको कट कर लेते हैं तो 25 से कट जाएगा आपका ये कितनी बार, 25 से 25 100 कट जाएगा, 25 पंजे 125 होता है, ठीक है, ये कट जाएगा। और ये आपका 25 से कट जाएगा 5 से कट जाएगा 5 40 0, तो ये कितना आ जाएगा 0 और 8 × 32, यानी कि आपका आ जाएगा 320। तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 320। तो इस तरीके से हमें दोनों के कॉस्ट प्राइस निकाल लिए हैं। तो इन दोनों का अगर हम कॉस्ट प्राइस ऐड करते हैं तो कितना आएगा 320 + 480, टोटल कितना हो जाएगा 0, 8 तो 10 का 0 हाथ से लगे, 1 4 और 3 7 और 1 8, यानी कि टोटल जो CP है टोटल दोनों वस्तुओं का वो कितना आ गया हमारा 800, यानी कि दोनों वस्तु हमने 800 में खरीदी। यही वो कह रहा है कि यदि दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 पर बेचे। अब देखिए दोनों वस्तुओं को हमने कुल मिलाकर 800 पर खरीदा है और बेच कितने पर रही है 852 पर। आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। 800 में खरीदा है, 852 में बेच रहे हैं, यानी कि 52 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको, है ना। तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, कितना लाभ हो रहा है 52 का, तो हम लिखेंगे 52 अपॉन कितने में से हो रहा है 800 में खरीदा था, तो हमेशा हम नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। तो अपॉन में 800 × 100, ठीक है, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, इसको 52 अपॉन 8 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 का 52 में जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 × 6 = 48, 48 आ जाएगा, ठीक है। 12 में 60 के 4 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, और 8 × 40 यानी कि 6.5% का हमको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, यानी कि लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो सका। आई होप कि क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 5x² - 8y - 20x + 2xy = x + a ब्रैकेट में bx + 2y है, तो a - b की वैल्यू क्या होगी हमें निकालनी है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा एक साइड रहेगा 5x² - इसका 8y - इसका 20x + 2xy, ठीक है। बराबर में देखिए इन दोनों ब्रैकेट का हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो x का पहले bx में करेंगे तो हमारा हो जाएगा bx², फिर इसमें करेंगे x का 2y में तो 2xy हो जाएगा, प्लस a का bx में करेंगे तो abx हो जाएगा, प्लस a का 2y में करेंगे तो 2a और y हो जाएगा। अब दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे, ठीक है। x² का टर्म यहाँ पर है, x² का टर्म यहाँ पर है, तो bx² बराबर 5x², यानी कि b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही हम xy से देखिए 2xy से 2xy ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो abx, ठीक है, और यहाँ पर x का टर्म देखते हैं तो ये है, तो ये हमारा हो जाएगा ab = -20, ठीक है। अब b की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ से देखिए वैल्यू रख देते हैं × 5 = -20। 5 से 20 कटेगा 4 बार, तो a = आ गया हमारा -4, और यही हमें वैल्यू निकालना था a - b। तो a हमारी आई है -4, b आया है 5, तो कर लेते हैं सॉल्व। a बराबर -4 और b आया है 5, तो -4 - 5 कितना हो जाएगा -9। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया है। आपको क्या करना है, जस्ट ए की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, बी की वैल्यू एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, सी का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस आर बाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी आप कर देना और जो भी कट रहा हो उसको काट देना और ये जो वैल्यू है इनका क्या कर देना, आपस में तुलना कर देना, कंपैरिजन कर देना और यहाँ से पी क्यू आर आपको मिल जाएगा और यहाँ पे वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अभी आपको ऐसा ही बिल्कुल सेम करवा चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन भी करवा दूंगी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी संख्याएं 2, 3 और 11 से विभाज्य हैं। ठीक है, ये 4 संख्या हमें दे रखी है, बताना है कौन कौन सी संख्या इसमें से 2, 3, 11 यानी तीनों संख्याओं से विभाज्य हैं। तो देखिए इसके लिए आपको पता होने चाहिए भाजकता के नियम, और ये जो नियम है मैंने आपको पढ़ाई हुई, ये जो सीरीज़ चल रही है ना, इसमें 7 से 8 क्लासेस हो चुकी हैं। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को कंप्लीटली वॉच करें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि लास्ट डिजिट आपकी 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट यहाँ का 8 है, 2 है, 6 है, तो ये सभी 2 से तो विभाज्य हैं। अब 3 की चेक करते हैं। तो 3 की भाजकता क्या कहती है कि जो भी डिजिट्स आपको दे रखी है सभी को ऐड करने पर वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले को ऐड करते हैं, तो 8 और 4 12, 12 और 4 16। ठीक है, 16 और ये आपका 10 हो जाएगा 26 यानी 24, 3 से विभाज्य बिल्कुल है। ठीक है, अब हम 11 का भी यहीं चेक कर लेते हैं, नंबर 1 को। तो 11 की भाजकता क्या कहती है कि आपका जो है, एक सेकंड, 3 का ही चेक कर लेते हैं, जिससे कोई ऑप्शन होगा वो हट तब भी जाएगा, है ना। तो ये तो हमारी 3 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, 2 टिक कर दिए मैंने, 2, 3 से 2 से विभाज्य है। अब हम दूसरी को चेक करते हैं। तो 9 और 1 10, 10 और आपका 18, 18 2 आपका 20, ये आपका 3 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गलत, ये तो ऑप्शन अब हो ही नहीं सकता। इसको देखते हैं। तो 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 18, 3 से विभाज्य है बिल्कुल है, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 6 और 3 9, 9 9 18, 18 और आपका 6 कितना हो जाएगा, 24, तो ये भी आपका 9 से विभाज्य बिल्कुल है। तो बी तो कट गया, बी को चेक नहीं करना। अब 11 की भाजकता चेक करते हैं। 11 की भाजकता क्या कहती है कि विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग बराबर 0 होना चाहिए, या फिर 11 से जो है विभाज्य होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए विषम कौन कौन से हैं, 8 और 4 12, 12 माइनस 12 0, यानी कि ये हमारी विभाज्य हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा करेक्ट होना ही होना है। ठीक है, ये तो सही है। बी को चेक करते हैं। तो 8 और 2 10, 10 में से आपका हो जाएगा 1, 1 11 से विभाज्य है नहीं है, तो ये हमारा कट गया पूरा। ठीक है, ये तो वैसे भी कट गया था। सी को चेक करते हैं। 6 और 1 7, 7 में से आपका 11 जाएगा 4, ये 11 से विभाज्य है नहीं है, ये भी कट गया। इसको चेक करते हैं। 6 और 4 12, 12 और 9 और 3 12, 12 में से 12 गया 0, ये भी हो जाएगा। तो बी और डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन आपको दे रखी है ये, ठीक है, इसका हल निम्नलिखित में से किस समीकरण का भी हल है, ये आपको बताना है। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। वही इन सभी में से जो जिसको सॉल्व करें हम इक्वेशन को, उसकी वैल्यू भी वही आती है, तो वही इसका क्या होगा, हल होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको ऊपर वाले ये जो समीकरण दे रखा है इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का 2x माइनस 4 हो जाएगा, अपॉन नीचे आ जाएगा 3 माइनस 5x इक्वल टू में आ जाएगा 1/23। ठीक है, अब देखिए x में से 2x जाएगा, माइनस का x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का x, माइनस 4 में से 1 में से 4 जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, 3 माइनस 5x इक्वल्स टू 1/23। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 23x माइनस 23 दिया होता है आपका 69। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 5x बराबर में। ठीक है, माइनस का 23x, 5 इधर लेकर आएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 18x। ठीक है, 3 69 को उधर ले जाएंगे, तो 3 + 69 ये आपका हो गया 72, 18 चौका आपका होता है 72, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई क्या, माइनस का 4। तो x की वैल्यू -4 इन चारों इक्वेशंस में से, आंसर में से जिसकी भी आ रही होगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो x = -4 हमें चेक करना है। तो सबसे पहले लास्ट वाले को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4x माइनस का 3 दूनी 6 बराबर 3x + 1 3। ठीक है, तो 4x में से 3x जाएगा, तो x बचेगा 3 + 6 9। देखिए ये तो हो नहीं सकता, गलत हो गया, -4 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। तो 3 दूनी 6x हो गया, प्लस 3 3 आपका 9 हो गया, बराबर 5 का x में करेंगे 5x + 5। ठीक है, 6 में से 1 x जाएगा, तो 1 ही x, 5 जाएंगे तो 1 x बचेगा, 5 में से 9 गया तो -4। तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और आपके जो भी फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर कर देना। मैथ्स पेपर 2 की बहुत बढ़िया तैयारी आपकी इस चैनल से मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, डेली आपको क्लासेस मिलेंगी मैथ्स पेपर 2 से रिलेटेड, और भी सब्जेक्ट की क्लासेस मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।